और अब मजदूरों की मौत पर एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में ये अहम बातें रखी हैं। ये बड़ी बात है कि मजदूरों की जो मौत हुई है, किसी भी मजदूर की भूख की वजह से मौत नहीं हुई है, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। और 9 जून को अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर आपको ये बताते हैं, दरअसल इस पूरे मामले में ये कहा गया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं जिनकी जान गई है, भूख की वजह से उनकी जान गई है, उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, और इसी मामले में ये याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने ये सवाल जब रखा गया कि क्या इन प्रवासी मजदूरों की मौत भूख की वजह से हुई, तो इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है सरकार की ओर से कि इनकी मौत भूख से नहीं हुई है जो प्रवासी मजदूर थे, बल्कि इनमें से ज्यादातर वो लोग जो बीमार थे, इस वजह से उनकी मौत हुई। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, लगातार मंगलवार को इस पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से जवाब दिया है कि किसी भी मजदूर, किसी भी श्रमिक की जान भूख की वजह से नहीं गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से प्रॉपर एक्शन प्लान भी मांगा। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है, लेकिन केंद्र की तरफ से मजदूरों को लेकर क्या क्या दलीलें रखी गई कोर्ट में? देखिए, सबसे अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जो फैसला सुनाएगा उसमें मजदूरों के रिहेबिलिटेशन, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन और उनके पुनर्वास यानी रोजगार की भी बातें सामने आएंगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से इस तरह राजनीतिक आरोप लगाए गए, तमाम आरोप लगाए गए थे कि मजदूर भूखे मर गए, उस पर एक एफिडेविट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई भी मौत ऐसी नहीं है जिसमें कि भूख से हुई है, बीमारी की वजह से मौत हुई है। और ये अगर सरकार कह रही है तो इसके पीछे भी वजह हो सकती है, क्योंकि हर मृतक को जो ट्रेन में सफर करते हुए जिसकी मौत हुई है, प्रॉपर उसका पोस्टमार्टम ही हुआ होगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से तमाम वो चीजें बताई गई सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह से उसने बड़ी संख्या में ट्रेनों को लगाकर 4200 से ज्यादा ट्रेनों को लगाकर 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। और जहां तक बाकी बचे मजदूर हैं उनके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और 171 ट्रेन अभी भी जरूरत है सरकार के मुताबिक कि इतनी ट्रेनों में जो बचे हुए मजदूर हैं वो चले जाएंगे। हर राज्य ने अपना अपना ब्यौरा दिया है कि वो कैसे मजदूरों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा मजदूर जो हैं वो बिहार और यूपी जा रहे हैं। बिहार ने भी कहा है कि 28 लाख मजदूर बिहार में पहुंच चुके हैं। 10 लाख का उन्होंने ये जो उनका चेक कराया है कि आखिर वो किस स्किल के हैं, उनकी स्किल चेकिंग की गई है कि आगे वो बिहार में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का प्लान मांगा है कि कैसे प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये यहाँ पर कि 9 जून को जो अब सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है, क्या इन दोनों मामलों पर सुनाया जाएगा? प्रवासी मजदूर जो भूख से जो सॉलिसिटर जनरल का प्रतिक्रिया स्टेटमेंट सामने आया है, और साथ साथ प्रवासी मजदूरों को लेकर प्लान क्या है सरकार का, इस पर भी आएगा? देखिए, एक सीधी सीधी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में आएगी और वो गाइडलाइन जो 3 प्रमुख बिंदु होंगे, जिसको कि इंडिकेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी, अगर वो गए हैं उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, और जो अभी फंसे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा। ये 3 मुख्य बिंदु थे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया था। तमाम पिटीशन भी डाली गई थी, दूसरे एनजीओ की तरफ से डाली गई थी, और ये सवाल उठाए गए थे कि मजदूर की रास्ते में मौत हो रही है, मजदूरों को पैदल छोड़ दिया गया है जाने के लिए। ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी दिया गया, और इसमें अगर क्या खामियां हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं आगे क्या किया जाना चाहिए, समझाना पड़ेगा। दरअसल अभी तक प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास को लेकर, रोजगार को लेकर के एक बहुत बड़ा संकट था, और आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आ सकती है अब जब इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि ये लंबे वक्त से मांग उठती रही है, लेकिन इस पर उस गंभीरता के साथ कदम नहीं उठाए गए, और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। अखिलेश, आगे भी अपडेट